नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। पिछले 15 वर्षों से विभिन्न संस्थाओं में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटियों में हिंदी साहित्य और व्याकरण का अध्यापन कार्य करती रही हूँ। और आप सब जानते हैं कि आपके संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी साहित्य स्कोरिंग विषयों में से एक है। और अगर आपने अपने प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन के बाद विषय के रूप में हिंदी का चुनाव किया है तो बिल्कुल सही चुनाव है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो उद्देश्य है वो है अधिक से अधिक अंक स्कोर करना। तो आइए हम जानते हैं, क्योंकि हमें पूरा का पूरा पाठ्यक्रम देखना है, इसकी तैयारी करनी है और इस बात को आप गांठ बांध के रखिए कि साहित्य और व्याकरण के संपूर्ण अंक को हम बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा में करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे उस संघ लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा, जिसके 2 प्रश्न पत्र हैं हिंदी साहित्य के कुल 500 अंकों का, जिसको हमें 3 घंटे में पूरा करना होता है, उसके दोनों पेपर कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें दोनों पेपरों में अलग अलग पाठ्यक्रम के विषयवार सूची दी गई होती है। आइए जानते हैं पूरा पाठ्यक्रम। सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का विकास हम पढ़ेंगे, जिसमें अपभ्रंश, अवहट्ट और आरंभिक हिंदी के व्याकरणिक और व्यवहारिक रूप को। उसके पश्चात मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषाओं के रूप में विकास। आगे आप बढ़ेंगे तो सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि में खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप और दक्षिणी हिंदी को हमें पढ़ना है। तत्पश्चात 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास हमारे अध्ययन का विषय होगा। हिंदी भाषा और नागरी लिपि, उसका मानकीकरण, ये हमारे अन्य विषय के पाठ्यक्रम में आएंगे। उसके पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी का राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास, भारत संघ की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियों और उनका अंतर संबंध। इसके पश्चात जो हमारा पाठ्यक्रम का जो विषय है वह है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, उसके सुधार के प्रयास, हिंदी का मानक रूप और मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। ये आपके मानक हिंदी, उसकी भाषा, उसके विकास से संबंधित पाठ्यक्रम है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता एवं महत्व, उसके पश्चात हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 4 काल हैं उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, हमें वो पढ़ना है, जिसमें प्रथम है आदिकाल, जिसमें सिद्धनाथ और रासो साहित्य पढ़ेंगे और प्रमुख कवियों के रूप में चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति। आप जब भक्ति काल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा को हमें पढ़ना होगा। प्रमुख कवियों में प्रवर्तक कवि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी पढ़ेंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे रीतिकाल में। रीतिकाल में आपको तीनों काल, जो उसके जो 3 उपभेद थे, जिसका रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त नाम है, वो हमें पढ़ना है। और प्रमुख कवियों में केशव, बिहारी, पद्माकर और अर्घानंद। आगे आप बढ़ेंगे तो जो कालखंड में आधुनिक काल आता है उसमें नव जागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, उनके प्रमुख लेखकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ना है। उसके पश्चात हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता प्रमुख है। प्रमुख कवियों में आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, महादेवी, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध और नागार्जुन। कथा साहित्य की हम बात करें तो उपन्यास एवं यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म शाहनी। हिंदी लव कथा का उद्भव और विकास, प्रमुख लव कथाकारों में प्रेमचंद्र, प्रसाद, अज्ञेय, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती को। आगे आप बढ़ेंगे तो उसकी विधाओं में नाटक और रंगमंच को हम देखेंगे, जिसमें हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककार में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश को हमें पढ़ना है। उसके पश्चात हिंदी रंगमंच का विकास। आलोचना की तरफ हम बढ़ेंगे तो हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी और नई आलोचना के प्रमुख आलोचकों में से आपको रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र को पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी की अन्य जो गद्य विधाएं हैं उसमें ललित निबंध,
रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत हमें प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ना है। इसके बाद आएगा आपका यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का पेपर 2, जिसमें साहित्य का जो वैकल्पिक पाठ्यक्रम है उसमें हम खंड ए के अंतर्गत पढ़ेंगे कबीर, जिसमें कबीर ग्रंथावली, जिसको संपादित किया है श्याम सुंदर दास जी ने, उसमें से प्रथम 100 साखियां पढ़नी है। उसके पश्चात है सूरदास जी, जिसके भ्रमर गीत सार का जो किताब है उसको संपादित किया रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसके 100 पद पढ़ने हैं। उसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जिसमें सुंदर कांड आपको पढ़ना है, और उसी उनकी रची हुई कवितावली का उत्तर कांड आपको पढ़ना है। आगे आप बढ़ेंगे तो जायसी जी का पद्मावत है, जिसका संपादन किया है श्याम सुंदर दास जी ने, और उस पद्मावत का आप सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड आपको 2 खंड पढ़ने हैं। बिहारीदास जी के जो जयशंकर प्रसाद रत्नाकर जी ने उसका संपादन किया है, उसके प्रथम 100 दोहों को आपको पढ़ना है। उसके पश्चात मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, प्रसाद जी की कामायनी, जिसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग, निराला का राग विराग, जिसका संपादन किया है रामविलास शर्मा जी ने, उसमें से राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता आपको कविताएं पढ़नी है। दिनकर जी के कुरुक्षेत्र को पढ़ना है। अज्ञेय जी द्वारा रचित आंगन के पार द्वार, जो असाध्य बीड़ा से ली गई है, वो पढ़ना है। मुक्तिबोध जी का ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन जी का बादलों को घिरते देखा है, अकाल के बाद और हरिजन गाथा खंड ए में। अब खंड बी में आएंगे तो भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा, मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि भाग 1 में से कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति निबंध। उसके पश्चात बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, जय प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, कुबेरनाथ राय